तपस्या के बल से, अपनी शिक्षा के बल से, आध्यात्मिकता के बल से आगे बढ़ रहा है। हम उसे रास्ते हमने कभी लालच नहीं किया, केवल संसार का उत्थान करने के लिए ही तप किया। मैं एक योगी से बात कर रहा था, हिमालय पर्वत की कंदरा में तपस्या कर रहा था। योगी जी, हमें एक बात बताइए, आप जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, इससे किसका कल्याण होगा? वो हंसने लगे। हंस करके मेरे से कहते हैं कि बच्चा, जब कोई योगी तपस्या करता है उसका तो कल्याण होता ही है, लेकिन जो हमारी योग साधना है उससे जो मंत्र निकलते हैं वे वायुमंडल में छा जाते हैं और वे संसार का कल्याण करते हैं। एक मंत्र लिख करके दिया मुझको, मैंने याद किया। अति सूक्ष्म परमात्म तत्व न स्थूल दृष्ट्वा या प्रतिपत्तु महति समाधि नात्यन्ते ज्ञातव्य मायरेति सुबुद्धि भी। इसका अर्थ है अति सूक्ष्म परमात्म तत्व का दर्शन लाभ स्थूल दृष्टि से नहीं किया जा सकता, वरन सूक्ष्म वृत्ति वाले सज्जनों को समाधि द्वारा ही उसे जानना चाहिए। मैं पुनः वहीं आता हूं कि हिंदी के सबसे पहले लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में गुरु गोरखनाथ हुए। अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान था, और ये ज्ञान उन्होंने कहाँ से लिया? वो घूम करके और अध्ययन करके ज्ञान लिया। मैं तो ये कहता हूँ कि गोरखनाथ ने हमें भिक्षावृत्ति नहीं सिखाई, गोरखनाथ ने हमें योग सिखाया, कर्म करना सिखाया, और ये बताया कि अंतिम सत्य को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। सत्य पर चलने के लिए हमें इंगित किया। आज गुरु गोरखनाथ के उपदेशों की आवश्यकता है। हम गुरु गोरखनाथ के साहित्य को पढ़ें और पढ़ करके उस पर मनन करें, उस पर चलें, और जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करते हुए समाज में एक रास्ता, समरसता लाने के लिए समानांतर रूप से हम आगे बढ़े। स्वीकारो, कवि होने के नाते दो पंक्ति जरूर बोलूंगा। स्वीकारो संपूर्ण समर्पित संस्कारों का अपनापन, स्वीकारो जनमत से निकले अधिकारों का आमंत्रण, सिंहासन या राज मुकुट की मिली विरासत स्वीकारो, गौरव में अपने अतीत की खबल विरासत स्वीकारो, स्वीकृतियों से पग प्रशस्त होगा अनंत व्यवधानों का, और अभिनंदन भारत माँ की संकल्पशील संतानों का। आज इस पर्व पर मैं यहाँ के आयोजनकर्ताओं के लिए दो पंक्ति कहूँगा। हम मानव उसको है कहते जो व्यवस्था निर्मित करते, जो दीप जलाए सृजन के तूफानों से भी ना बुझते। हम उनकी बात नहीं करते, विध्वंसक हैं जगजीवों के, आचारहीन मद के प्यासे, श्रम पीते निर्बल जीवों के। गुरु गोरखनाथ के इस पर्व पर एक बार जयकारा बोलेंगे सभी। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय।